गुड मॉर्निंग। आपका बायोलॉजी का क्लास चल रहा था जिसमें आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा रहे थे। डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको बता दिए थे बाबू कि डाइजेस्टिव सिस्टम में आपका भोजन का क्या होता है, पाचन होता है। और भोजन का पाचन आपका स्टार्ट मुख से होता है, जहाँ पर आपको मुलाकात टाइलिन डायस्टेज और आपका म्यूलिन और लाइसोजाइम इत्यादि एंजाइम मिलते हैं, जो आपका भोजन को पाचन में मदद करते हैं। फिर उसके बाद आपका भोजन आगे आता है ग्रास नली में। ग्रास नली में कोई पाचन नहीं होता है। उसके बाद अमाशय में आता है। चलिए फिगर के ड्रा से पढ़ते हैं। यह आपका मुख्य गुहा हो गया, और यह अमाशय हो गया। यह आपका छोटी आंत हो गया। यहाँ पर आपका बताए थे कि बड़ी आंत का पहला भाग जो होता है सिक्कम कहलाता है। ये आपका मुख गुहा होता है। यहाँ से आपका भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। यहाँ से क्या हो जाता है, भोजन का पाचन प्रारंभ हो जाता है। भोजन का पाचन प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद भोजन आपका ग्रास नली से होते हुए अमाशय में आता है, जहाँ आपका HCl का मुलाकात होता है। HCl जो है भोजन को कीटाणु रहित बनाता है तथा भोजन को अम्लीय कर देता है। उसके बाद जो भोजन होता है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका लीवर पाया जाता है। यहाँ पर लीवर, यहाँ पित्ताशय होता है, और जो आपका भोजन को क्षारीय कर देता है। पित्त मिलाने के बाद ये क्या हो जाता है, भोजन क्षारीय हो जाता है। यहाँ आपका अग्नाशय पाया जाता है। यहाँ से LAT लाइपेज, अमाइलेज, ट्रिप्सिन, ये 3 प्रकार के एंजाइम मिलते हैं। और ये छोटी आंत के 3 भाग बताते हैं, जेजुनम, जेजुनम, इलियम, डेडुनम, जेजुनम, इलियम। और डेडुनम में ये LAT मिल करके उस भोजन को पचाने का काम करता है। क्या करता है, उस भोजन को पचाने का काम करता है। तो यहाँ तक आपको पहले समझा चुके थे। यहाँ से क्या होता है कि भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। भोजन 3 प्रकार के क्रिया होती है। भोजन में क्या होता है, आपका स्वांगीकरण, फिर होता है पाचन, उसके बाद होता है, पहले होता है भोजन का इंजेशन माने भोजन को मुँह में लेना। फिर होता है डाइजेशन, पाचन, और फिर होता है एसिमिलेशन। कहाँ होता है, इसमें होता है, बिलाई जो होता है पाया जाता है, इसमें होता है एसिमिलेशन, स्वांगीकरण। जो आप भोजन जो खाएं उसमें जो पोषक पदार्थ मिला, उन पोषक पदार्थों को सोखने का काम छोटी आंत में पाए जाने वाले बिलाई करती है। और यह क्या करती है कि अंगुली नुमा रचना होती है। और इसमें क्या होता है कि भोजन जो है, भोजन के जो पोषक पदार्थ होते हैं वह खींच लेता है, और ये जाके ब्लड में मिला देता है। क्या करता है, ब्लड में मिला देता है। क्या करता है, ब्लड में मिला देता है। और ये ब्लड, ये क्या होता है कि यकृत को पहुंचा देता है। फिर ये कहाँ चल जाता है, यकृत के पास। और यकृत है जो ये पूरे सभी कोशिकाओं को ये बांटने का काम करता है। तो आपका भोजन 3 प्रकार से संपन्न होता है। पाचन कितने प्रकार से, पहला होता है इंजेशन, और फिर होता है डाइजेशन, फिर होता है एसिमिलेशन। समझ में आया। तो ये 3 प्रकार की क्रियाएं से भोजन संपन्न होती है, पाचन संपन्न होता है। क्या होता है, पाचन संपन्न होता है। तो यहाँ पर आपका लीवर पाया जाता है, और लीवर से पित्त निकलता है, जो आपको बताए थे कि इसका pH मान 8 लगभग होता है, 7 पॉइंट से ऊपर होता है, जो भोजन को क्षारीय कर देता है। भोजन को क्षारीय करने का कारण क्या है, क्योंकि डेडुनम नहीं चाहता है कि वह अम्लीय भोजन को पाचन इसलिए नहीं करना चाहता है क्योंकि यहाँ HCl है, और पेट में म्यूकोसा नामक परत पाया जाता है जो इसको अम्लीय से बचाए हुए रहता है। और यहाँ पर म्यूकोसा नहीं होने के कारण अगर यहाँ ये अम्लीय भोजन आ जाती है तो इस मांस को गला देगा और आपका छोटी आंत में छेद हो जाएगा, जिसलिए ये भोजन को अम्लीय पचाने से इनकार कर देता है, और यह क्षारीय भोजन को पचाना उचित समझता है। और ये जितना भी ये प्रयास करता है अपने को खुद को बचाने के लिए, यहाँ पाचन ये डेडुनम ना कर करके यहाँ पर इस भोजन का पाचन अग्नाशय करता है। और अग्नाशय से 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, लाइपेज, अमाइलेज, ट्रिप्सिन, जिसको शॉर्टकट में लेट बोलते हैं, जिसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, LAT।
जिसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, LAT बोलते हैं, जिसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, LAT, क्या बोलते हैं शॉर्टकट में, LAT बोलते हैं। अब यहाँ तक आपको समझा चुके थे, इसका जो भी प्रश्न था वो मैंने पिछले क्लास में लिखा दिया था। अब आगे इसके और बारे में समझते हैं कि भोजन का कैसे कैसे पाचन होता है। भोजन का पाचन तो हो गया, और जो उसमें से पोषक पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या जो भी पदार्थ है, विटामिन, वो भी जो हम पाचन किए, खाना खाएं, जो पाचन हुआ, और जो भी पोषक पदार्थ है वह आपका बिलाई में अवशोषित हो जाता है और जाके यकृत में जमा हो जाता है। और यकृत है जो ये डिस्ट्रीब्यूट करता है, क्या करता है, बांटता है। इसी से यही जो है पूरे पोषक तत्वों को शरीर में बांटता है। इसीलिए आपको सभी लोग बोलते हैं कि आपको दारू नहीं पीना चाहिए क्योंकि लीवर ख़राब हो जाएगा। अगर लीवर डिस्टर्ब हुआ तो ये जो एसिमिलेशन करके जो भी पोषक पदार्थ मिला वह यह बांटेगा नहीं, ये तो खुद ही डिस्टर्ब है, तो बांटेगा नहीं, तो खाइएगा खुद, खाइएगा तो, लेकिन शरीर में लगता नहीं है। ऐसा कभी बीमारी देखे होंगे, कितना आदमी बहुत खाता है, बोलता है बहुत खाते हैं और लगता नहीं है, तो उसका प्रॉब्लम क्या रहता है कि आपका लीवर डिस्टर्ब रहता है। क्या रहता है, उसका लीवर डिस्टर्ब होता है। और इसीलिए जो आपका शराबी होते हैं उसका क्या होता है कि शराबी का, आपका जो शराब पीते हैं उनका लीवर डिस्टर्ब हो जाता है, और जिस वजह से उन्हें माना किया जाता है कि लीवर डिस्टर्ब हो गया तो आपका फिर आपका दिक्कत होगा, शरीर बढ़ेगा नहीं, फिर धीरे धीरे नुकसान होगा और शरीर कमज़ोर होते होते दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझने में कहीं परेशानी है, यहाँ तक समझने में कहीं परेशानी है बाबू? यहाँ तक समझने में कहीं भी दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जब भोजन होता है तो देखिए यहाँ पर भोजन तो आपका अवशोषण हो गया, उसके बाद आपका यकृत में पहुँच गया। यकृत में पहुँचने के बाद यह क्या करता है, ब्लड के माध्यम से सभी कोशिकाओं के तक ये ऊर्जा पहुँचा देता है। लेकिन सब आपको पढ़ाए थे कि कोशिका में, कि सभी कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया होती है जो ऊर्जा का निर्माण करती है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का ऊर्जा को निर्माण करने के लिए उसके पोषक पदार्थों को कौन पहुंचाता है, लीवर पहुंचाता है। लीवर पहुंचाता नहीं है, लीवर बांटता है। और ये किसके माध्यम से पहुंचता है, अब जैसे कि वो पोषक पदार्थ तो इसके पास जमा हो गया और यही सब जगह डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो वो किसके माध्यम से करता है, तो खून के माध्यम से, ब्लड के माध्यम से। क्या करता है, ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर की कोशिकाओं को भेज देता है ऊर्जा। उसके बाद अपना माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाने के लिए रेडी हो जाता है। क्या हो जाता है, रेडी हो जाता है। अब यहाँ बताते हैं कि यहाँ एक वाल्व लगा होता है। क्या होता लगा, वाल्व, एक वाल्व लगा होता है। वाल्व माने होता है एक ऐसा ढक्कन जिसमें एक ही रास्ता खुलता है, उल्टा रास्ता नहीं खुलता है। अगर ये उल्टा भोजन जाना चाहेगा, इधर से अगर कुछ ठेलेंगे तो ये गेट क्या होगा, बंद हो जाएगा। जैसे अगर ऐसे है, सॉरी, इसको मान लीजिए कि ऐसे अगर गेट बना हुआ है तो अगर ढकेलिएगा तो क्या होगा, ये दोनों आपस में जाके ऐसे करके बंद कर देगा गेट। लेकिन अगर इधर से ढकेलिएगा तो ये आगे आके खुल जाएगा कि नहीं, आगे आके खुल जाएगा। तो ये एक ऐसा बल्ब होता है जो एक ही तरफ खुलता है। क्या होता है, एक ही तरफ खुलता है। क्या करता है, एक ही तरफ खुलता है। इसीलिए क्या होता है कि भोजन खाने के बाद आप सो जाते हैं तो ये भोजन बाहर नहीं निकलता है। क्यों, क्योंकि ये भोजन लॉक हो जाता है इसके माध्यम से। किसके माध्यम से, ये बल्ब के माध्यम से लॉक हो जाता है। यहाँ पर लॉक लग जाता है और आप सोते भी हैं तो मुंह से बाहर नहीं निकलता है, इसी वजह से। समझ में आया? तो ये किसके वजह से होता है, इसके वजह से। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर जब हम वोमिटिंग करते हैं तो ये बल्ब काम नहीं करता है? जी करता है, क्योंकि देखिए सारा बॉडी का जो भी कार्य क्रिया हम संभाल रहे हैं, ये पूरा जो ब्रेन कंट्रोल किए हुए है। चूँकि जैसे घर में कोई काम करने के लिए मुखिया एक होते हैं कि नहीं, जैसे पिताजी, जो भी चीज़ घटा सब चीज़ वो अरेंज करते हैं कि नहीं, जो भी बड़े बड़ा निर्णय होता है सब तो उन्हीं का हाथ में रहता है। तो ऐसा होता है कि ये भी इसका मुखिया कौन होता है, ब्रेन होता है। तो ब्रेन होता है, तो ऐसा होता है कि जैसे ही कुछ भी आदमी खा लेता है या तबीयत वगैरह ख़राब रहता है तो इसमें क्या होता है कि ब्रेन ऑर्डर दे देता है इसको खुलने के लिए। क्या करता है, खुलने के लिए ऑर्डर दे देता है, क्योंकि सारा कंट्रोल तो दिमाग के पास होता है, ब्रेन के पास होता है। तो वो चाहेगा तो इसको खोल सकता है। लेकिन ऐसे बाय द वे खुलता नहीं है, जब इसका प्रेशर ब्रेन पर से पड़ेगा तभी ये खुलेगा। तो जब ब्रेन पर से प्रेशर पड़ता है तो ये खुल जाता है और इससे क्या होता है, वोमिटिंग होता है। तो यह सारा भोजन मुंह के रास्ते हुए वापस आ जाता है। आप देखे होंगे कि भोजन जब उल्टी करता है तो आपको पूरा जलन होता है। जलन होता है कि नहीं, कभी गेस किए हैं? लगभग को तो उल्टी हुआ ही होगा। तो उल्टी होता है तो क्या होता है, वोमिटिंग, उल्टी माने समझ रहे हैं,
उल्टी माने ये नहीं कि उल्टा समझ जाए। तो उल्टी माने वोमिटिंग। वोमिटिंग करने का मतलब कि जो भी भोजन हम पदार्थ किए तो वो खाएं तो वो बाहर मुंह के रास्ते बाहर निकल जाता है, तो वोमिटिंग उल्टी कहलाता है। तो इसमें ये कंट्रोल कौन करता है? ब्रेन करता है। कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन इसको खोलने का ऑर्डर दे देता है, जिससे ये भोजन को बाहर निकाल देता है। ऐसा तो आपको कह रहे थे कि जब भोजन को हम उल्टी करते हैं तो जलन टाइप का लगता है कि नहीं, कि पूरा एकदम जलाए हुए गर्दन को आ रहा है, पूरा एकदम नाक मुंह से भी फेंक देता है कोई, पूरा नाक भी जलने लगता है। क्यों? क्योंकि यहाँ भोजन जैसे ही आपका पेट में आया तो यहाँ क्या मिल गया? इसके HCl, और HCl अम्ल होता है जो बहुत ही कड़वा होता है। इसीलिए क्या होता है कि पूरा जलाते हुए आता है। क्या करता है? पूरा जलाते हुए आता है और बाहर फेंकते हैं, लहर लगता है, पूरा एकदम लहरने लगता है, नाक मुंह एकदम पूरा जलल टाइप का होता है। तो क्यों होता है? अगर HCl नहीं रहता तो आप जैसा खाए थे एकदम वैसा ही फेंकते, जैसा ही खाएं तो वैसा ही फेंकते कि नहीं। तो यहाँ पर क्या होता है कि HCl मिल जाता है, जिस वजह से आपका जलन टाइप का महसूस होता है। आपका एक दिमाग में को जो भी प्रश्न था वो भी निकल गया कि नहीं। जैसे ही आप वोमिटिंग करते हैं तो उसमें जलन क्यों होता है? तो आपका भोजन में HCl मिल जाने के कारण। यहाँ पर भी समझ में आया। अब आपका भोजन में क्या होता है कि जब भोजन का पाचन शुरू होता है, जैसे ही भोजन हम मुंह में लेते हैं और उसके बाद आपका पेट में जाता है तो आपको नींद आने लगता है। नींद आने का भी एक कारण है। नींद आने का क्या है? एक कारण है। नींद आने का क्या कारण है उसके बारे में समझते हैं। नींद आने का क्या कारण है उसके बारे में समझते हैं। नींद आने का एक ही कारण है। जैसे क्या होता है कि जब हम भोजन को लेते हैं तो भोजन यहाँ आपका आ गया, भोजन क्या हो गया? आ गया, भोजन आ गया। तो यहाँ पर चाहिए कि जैसे ही भोजन आया है, यहाँ पर चाहिए, शरीर को यह चाहिए कि जैसे ही आमाशय में भोजन पहुँचा है तो यहाँ पर चाहिए कि HCl स्रावित होने लगे, और यहाँ से आपका जठर ग्रंथि से गैस्ट्रिक जूस निकलने लगे, पेप्सिन और रेनिन, है कि नहीं। तो ये प्रेशर कौन जनरेट करे? चलिए आपको बता रहे थे कि आपका यहाँ पर भोजन क्या होता है कि जैसे ही आता है तो भोजन क्या होता है, जैसे ही आता है यहाँ पर भोजन आ गया, तो यहाँ पर तो जैसे ही भोजन आया तो यहाँ कहने का मतलब है कि यह भोजन आने से यहाँ आपको इसको कैसे पता चलेगा कि हमें तुरंत HCl निकालना है। ये तो ब्रेन को पता ही है, लेकिन यहाँ से प्रेशर कोई जनरेट करने वाला होगा तब ना कि भोजन आ गया भाई, अब यहाँ क्या कीजिए? HCl डालिए। तो यहाँ से होना चाहिए कि जठर ग्रंथि से आपका पेप्सिन और रेनिन, जिसको गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं, यहाँ से निकलना लगे। यहाँ से क्या करने लगे? निकलने लगे। लेकिन होता क्या है कि यहाँ पर निकलने के लिए क्या होगा कि यहाँ पर जैसे ही निकलेगा तो इसके लिए क्या होना चाहिए? कहीं से कहीं तो प्रेशर चाहिए, कहीं से कहीं प्रेशर इसमें चाहिए। तो इसमें प्रेशर देने के लिए क्या होता है कि इनकी दीवारों पर, इनकी जो बगल बगल में दीवारें हैं, ये पेट की दीवारों की नसों में बहुत ही जितना लगभग मतलब संभव हो सके उतना क्या हो जाता है? ब्लड भर जाता है। क्या होता है? और इतना ही दूर में ये प्रेशर जनरेट करने लगता है इन ग्रंथियों पर। तो यहाँ से यह प्रेशर डालता है ब्लड, यहाँ पूरा एकदम स्पीड में यहाँ क्या करता है, यहाँ पूरे शरीर की लगभग सभी कोशिकाओं से थोड़ी थोड़ी मात्रा में, पूरा नहीं थोड़ी थोड़ी मात्रा में आपका ब्लड यहाँ आ जाता है। और ब्लड आ जाता है और यह यहाँ से जनरेट करता है प्रेशर, और जनरेट प्रेशर जैसे ही करता है तो HCl निकलने लगता है। यहाँ से ये प्रेशर जनरेट करता है तो यहाँ से पेप्सिन और रेनिन निकलने लगता है, और यह भोजन को पाचन करने में फिर मदद करता है। यही क्या करता है? भोजन को पाचन करने में मदद करने लगता है। जैसे और यहाँ पर एक बात है कि जैसे ही खाना खाते हैं तो आपको नींद आता है। खाना खाते हैं तो नींद आता है कि नहीं? ये आप अक्सर देखे होंगे कि कोई भी खा के आपका सो जाता है। कोई भी व्यक्ति अभी खाता है या खाता है तो सो जाता है, सो जाता है कि नहीं? अक्सर आप ऐसा देखते होंगे, या मम्मी या पापा या फिर कोई भी अगर दोस्त आस पड़ोस जो भी है देखे होंगे कि खा के क्या हो जाता है? सो जाता है। तो इसका कारण क्या होता है कि भोजन जो है, इनकी भोजन जैसे ही जाता है तो यहाँ पर प्रेशर जनरेट करने के लिए HCl निकले, यहाँ पर प्रेशर जनरेट करेगा तभी तो जठर ग्रंथि से जठर रस निकले। तो ऐसा जनरेट करने के लिए क्या होता है कि शरीर के अन्य भागों से क्या हो जाती है? ब्लड थोड़ी थोड़ी मात्रा में आपका पेट की दीवारों की नसों में भर जाती है, ताकि वह प्रेशर जनरेट कर सके। और इसी कारण से शरीर के अन्य भागों से साथ ही साथ आपके मस्तिष्क से भी आपका ब्लड आपका पेट के
दीवारों पर चल जाती है ताकि भोजन को अच्छे से पाचन कर सके। और ये ब्रेन को बखूबी पता है कि ब्लड शरीर के बाहर नहीं गया है। जैसे कभी एक्सीडेंट होता है या फिर कहीं कट जाता है, कहीं छट जाता है, तो ब्लड शरीर के बाहर चल जाता है तो दिमाग गड़बड़ा जाता है। लेकिन क्या होता है कि जैसे ब्रेन को ये पता है कि ब्लड शरीर से बाहर गया नहीं है, शरीर के अंदर ही क्रिया हो रहा है, शरीर के अंदर ही पाचन की क्रिया हो रही है, तो ब्रेन से जैसे ही ब्लड जाता है तो ब्रेन कहता है सो जा। ब्रेन कहता है सो जा, ताकि आराम कर ले, ताकि भोजन आराम से पच सके। क्या हो सके? भोजन पच सके। तो इसलिए क्या होता है कि ब्रेन सुला देता है शरीर को। और जैसे ही यहाँ वाला क्रिया संपन्न होता है, एसीएल निकल जाता है, जठर ग्रंथि से जठर रस निकल जाता है और यह भोजन के पाचन क्रिया संपन्न यहाँ से आगे बढ़ जाती है भोजन। तब यहाँ क्या होता है कि ब्लड अपने अपने कोशिकाओं में वापस जो जहाँ जहाँ से आया था थोड़ी थोड़ी मात्रा में वह रिटर्न हो जाता है। और रिटर्न हो जाता है उसके बाद आपका नींद देखते हैं खुल जाता है। अक्सर आदमी को देखते हैं खा के सो जाता है। तो क्या होता है? यही होता है कि ब्लड की कमी के कारण यहाँ मस्तिष्क थकान महसूस करने लगता है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर एक बात समझ में आया कि हमें भोजन करने के बाद नींद क्यों आती है। भोजन करने के बाद नींद क्यों आती है? तो भोजन करने के बाद नींद क्यों आया, समझ में आया? जैसे ही भोजन यहाँ से गया और ये भोजन को पचाने के लिए, प्रेशर जनरेट करने के लिए शरीर के अन्य भागों से ब्लड इनके पेट की दीवारों पर आ जाती हैं और यहाँ प्रेशर जनरेट कर देता है ताकि वो भोजन को पचा सके। क्या कर सके? भोजन को अच्छे से पचा सके। तो भोजन को पचाने के लिए यहाँ पर ब्लड आना ज़रूरी होता है। अब यहाँ बता रहे थे कि यहाँ से जैसे ही ब्लड यहाँ से पचा देता है उसके बाद शरीर के अन्य भागों में बढ़ती है और फिर यहाँ डेडुनम में आपका एलएटी मिलता है। एलएटी यहाँ पर आपको पचाने का काम करता है। फिर आपका जेजुनम फैलने का काम करता है, डेडुनम, जेजुनम, इलियम, और इलियम में फाइनली भोजन पच जाता है और यहाँ से एसिमिलेशन होता है। और यहाँ से आपका जो पोषक पदार्थ भोजन में जो आप पोषक पदार्थ लिए हैं, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन्स हैं, जो भी आप लिए हैं, फ्रुक्टोज है, सुक्रोज है, जो भी आप पदार्थ खाएं पिए हैं, जो उसमें प्रोटीन है वो सभी कार्बोहाइड्रेट, वसा, जो भी है प्रोटीन, सभी यहाँ से अवशोषित कर यकृत को दे देता है और यकृत पूरे शरीर में डिवाइड कर देता है, बांट देता है। और जैसे ही डिस्ट्रीब्यूट कर देता है यकृत, तो वह किसके माध्यम से? ब्लड के माध्यम से कर देता है। और आपको यहाँ तक संपन्न हो गया। अब जैसे एक प्रश्न और आता है कि जैसे ही हम क्या होता है कि भोजन करने के बाद तो नींद वाला कंप्लीट हो गया, लेकिन भोजन करने के बाद आपको अक्सर मना करते हुए देखे होंगे कि पानी पीने के लिए मना करता है। भोजन करने के बाद अक्सर आपको पानी पीने के लिए क्या करता है? मना करता है। तो पानी पीने के लिए मना करने का कारण यह है कि जैसे ही आप भोजन करते हैं, तो यहाँ से HCl निकलने लगा, यहाँ से जठर ग्रंथि से पेप्सिन और रेनिन निकलने लगा। तो पेप्सिन और जैसे ही पेप्सिन और रेनिन निकलने लगा तो क्या होता है कि आप जैसे ही भोजन किए और यहाँ से निकलने लगा और भोजन भी किए हैं, तो आपको क्या करना है? पानी पी लिए। और पानी घुमाच के पी लिए तो क्या होगा? ये पतला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका जो एंजाइम है पतला हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 1 लीटर दूध है, उसमें कोई 1 पाव पानी मिलाता है, 1 पाव पानी मिला दिया है, 1 पाव पानी मिला दिया है, ये तो आपका आराम से दूध बिक जाता है। लेकिन यही 1 लीटर में आधा लीटर पानी मिला दिएगा तो पंचुचूर हो जाएगा कि नहीं? पंचुचूर करने का मतलब पूरा पतला हो जाएगा, और पूरा पतला हो जाएगा तो दिक्कत है बिकना। तो उसी प्रकार यहाँ होता है कि भोजन में क्या होता है कि जैसे ही आप भोजन करते हैं और पानी पी लेते हैं, पूरा भर पेट पानी पी लिए। अब भर पेट पानी पी लिए तो क्या हो गया? HCl आपका जो था वो क्या होता है? यहाँ थोड़ी है कि 1 लीटर HCl निकलता है, 1 लीटर आपका जठर रस निकलता है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ ml में निकलता है और यह पूरे भोजन में मिक्स होकर के उसको पचाने का काम करता है। तो ऐसा नहीं है कि एकदम आधा लीटर यहाँ से HCl निकलता है, आधा लीटर निकलता है, तो पानी पी लिए तो कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ कम मात्रा में निकलती है और साथ ही साथ इसमें अगर आप पानी पी लिए तो क्या हो जाएगा? पतला हो जाएगा। और जैसे ही पतला होगा तो भोजन को पचाएगा नहीं, भोजन यहीं पर आने लगेगा। और जहाँ 4 घंटा में पचने का है वहाँ 5-6 घंटा में पचेगा। तो कहेंगे बड़ी धुआं ढकार दे रहा है। धुआं ढकार कैसे दे रहा है? भोजन पचा नहीं है, आपका आमाशय में ही जमा है, क्योंकि आपने जो खाजा खाया उसमें उस समय पानी पी लिया, तो वह भोजन पचने की क्रिया को दिक्कत करने लगेगा। तो आपको दिक्कत ज़्यादा नहीं होगा, इसमें दिक्कत यह होगा कि भोजन 4 घंटा की जगह पर 6 घंटा रहेगा और आपको
लगेगा कि मन नहीं होता है, बोलेगा कि अभी खाने का मन नहीं है, आज पेट भरा हुआ लग रहा है। इसीलिए आपको बार बार बोला जाता है कि भोजन करने के बाद पानी ना पिए, कम से कम आधा घंटा के बाद पानी पिए। आधा घंटा में इसका काम समाप्त हो जाएगा, भोजन आगे यहाँ पर HCl आपका ख़त्म है। HCl जो है भोजन में जो भी काम है, कीटाणु को मारना या फिर उसको जो भी छोटे छोटे कणों में तोड़ना, वो काम संपन्न हो जाएगा। फिर पानी पीजिए तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन पहले ये पी लीजिएगा तो यह इसका एंजाइम का जो काम है वह काम गड़बड़ा जाएगा। यहाँ जठर ग्रंथि से जो जठर रस निकलता है, पेप्सिन और रेनिन, वो भी गड़बड़ा जाएगा। यहाँ तक समझने में कहीं परेशानी है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ें, तो आपको एक प्रश्न तो हो गया, नींद क्यों आता है। दूसरा प्रश्न हो गया कि जैसे ही भोजन खाते हैं तो पानी पीने के लिए मना क्यों करता है। हाँ, थोड़ा सा पानी पी सकते हैं, थोड़ा सा पानी पी सकते हैं। पतला नहीं करना है, कादो करना है। कादो माने समझते हैं, हल्का सा गीला करना है। जैसे बरसात होता है तो देखते हैं मिट्टी कैसा होता है, चिपचिपा टाइप का, तो ऐसे ही थोड़ा सा भोजन करने के बाद 1-2 कप पानी पी सकते हैं, ताकि भोजन में क्या हो सके, यहाँ आधा लीटर तो निकलता नहीं, पूरा भोजन में मिलेगा नहीं, तो आप पानी पीजिएगा तो उसमें थोड़ा सा मिलकर क्या होगा, उसकी मात्रा बढ़ जाएगी और वह पूरा घुल मिलकर सभी कणों को पचा देगा। अब आप बोलिएगा कि सर अभी पानी पीने के लिए मना कर रहे थे, फिर पी रहा है। अरे 1-2 कप पीजिएगा तो यहाँ आधा लीटर नहीं ना निकल रहा है कि पूरा भोजन में सब जगह मिल जाएगा HCl। आप पानी पीजिएगा तो उसमें मिलकर और सभी कणों को ये तोड़ने का और कीटाणु को मारने का काम करेगा। और नहीं पानी पीजिएगा तो भी दिक्कत है, HCl पूरा भोजन में नहीं मिल पाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर पानी थोड़ा सा 1-2 कप में पी लेना, ताकि यहाँ से ग्रास नली से आपका भोजन जो भी यहाँ फंसा उसा रहे वो अंदर गिर जाए, और साथ ही साथ यह क्या कर सके, सभी कणों में या HCl और पेप्सिन रेनिन मिल सके। ऐसा नहीं है कि HCl निकलेगा तो पेप्सिन रेनिन नहीं निकलेगा, सब एक ही साथ क्रिया संपन्न होती है। यहाँ से HCl भी निकलता है, यहाँ से जठर ग्रंथि से जठर रस भी निकलता है, और सारी क्रिया संपन्न चालू, पाचन की क्रिया संपन्न शुरू हो जाती है। संपन्न समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर आपको पानी पीना है आधा 1 घंटा के बाद, जिससे आपका पाचन बढ़िया से हो सके। लेकिन पानी पीना है खाना खाने के बाद तो कम से कम 1-2 कप से ज़्यादा नहीं पीना चाहिए, पीना नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ तक समझने में कहीं परेशानी। अब आपका पाचन लगभग समाप्त हो गया है। क्या हो गया है, पाचन समाप्त हो गया। अब चलेंगे रिस्पायरेटरी सिस्टम, क्या चलेंगे, श्वसन तंत्र। क्या चलेंगे, श्वसन तंत्र। तो श्वसन तंत्र शुरू करें, पाचन आपका समाप्त हो गया है, श्वसन तंत्र शुरू किया जाए। श्वसन तंत्र होगा अब नेक्स्ट क्लास में, आज यहीं रहने देते हैं। जय हिंद।